एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मन की बात के इस संस्करण में मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आशा और उम्मीद है आप सभी के चेहरों को देखकर और बैक एंड पे जो हमारी चैट हुई है वो सब देखकर आप सभी लोग जो है बिल्कुल एक एक्साइटमेंट के दौर में हैं अभी। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बैक एंड पे प्रैक्टिकल तौर पे की जा रही हैं। और 360 में कल गुड मॉर्निंग जूनियर रौतेला जी। चलिए हम लाइव हैं अभी, आपसे जरूर बात करेंगे। फिलहाल हम 360 की अपडेट की तरफ फोकस करेंगे, एक क्विक अपडेट 360 की लेंगे। मिस्टर ऐश कल हमारे बीच मौजूद थे। हालांकि प्लान नहीं था, लेकिन क्रिस एंड मार्टी ने ऐश को वहां पे मतलब इनवाइट कर ही लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं बैक एंड में बैठकर कि मिस्टर ऐश आ नहीं रहे हैं, कुछ बातें हो नहीं रही हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के मन में पॉजिटिविटी है, कुछ लोगों के मन में संशय है। बट उन सभी के बीच में मिस्टर ऐश कल हमारे बीच मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के बीच में आया हूं और क्विक हम आपके साथ अपडेट में कुछ चीजें शेयर करेंगे। उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि ऑन पैसिव जिस स्पीड के साथ, जिस स्पेस के साथ जा रहा है, उस स्पेस के साथ जो है नॉर्मल बिजनेसेस नहीं जा सकते हैं। नॉर्मल बिजनेसेस उस लेवल से काम करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस स्पेस से जब जा रहा है तो इसके साथ साथ जो है बैक एंड पे बहुत सारे चैलेंजेस भी तो अजय भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इस आउट हो गया लगता है शायद। दिक्कत आती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एम आई ऑडिबल दीपन भाई? यस, अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा तो अच्छा अच्छा बीच अच्छा। में जो तो बीच में जो कुछ पॉइंट्स जो छोड़ गए थे ना, वो बोल दीजिएगा। चलिए मैं दोबारा से कवर कर लेता हूँ सारी चीजें। मैं ओके। अपना वीडियो आई थिंक ऑफ करना चाहिए मुझे, वीडियो की वजह से दिक्कत होती है थोड़ी। तो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस बैक एंड पे चल रहे हैं, बहुत सारी टेस्टिंग्स बैक एंड पे चल रही हैं, और उन चैलेंजेस और टेस्टिंग उनको मिस्टर चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारे लेवल के नहीं है। उन्होंने हमारे वो इनफैक्ट 2000 जिस स्पेस पे, जिस स्पीड से ऑन पैसिव ग्रो कर रहा है ना, उस स्पीड से फिर मतलब इन चैलेंजेस को जो है मतलब जब चैलेंजेस हमारे साथ बिजनेसेस में आते हैं ना, हमारे रास्ते में कोई रोड़े अटकाने की कोशिश करता है, हम जिस तरीके से आगे मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस तरीके से जब आगे मूव नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में क्विटिंग का विचार आता है कि यार बहुत कुछ हो चुका है, हम इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी भी कर्ज कर रही है, मतलब सब लोग किसी ना किसी तरीके से एक दबाव वाली स्थिति जो मिस्टर ऐश पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हम डीपली उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा हिस्सा है। और क्विटिंग क्विटिंग हमारी डिक्शनरी में नहीं है, क्विट करना हमारी डिक्शनरी में नहीं आता है। हम किसी भी हिसाब से यहाँ पे जो है क्विट नहीं करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया कि हम जरूर लड़ेंगे, इन चैलेंजेस को हम जरूर फेस करेंगे, और वही चैलेंजेस, वही ऑब्स्टेकल जो बैक एंड पे है, उनको अभी यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत ड्रॉप डाउन हो रहा है, सडनली सारे लोग आउट हो चुके हैं, कुछ खास वजह या मुझे ही दिख रहा है ऐसा?
चलिए एनीवे ये सब चीजें शेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि नॉर्मल बिजनेसेस जिस स्पीड से जाते हैं और ऑन पैसिव जिस स्पीड से काम कर रही है उसमें जो है डे एंड नाइट का डिफरेंस है, और हम स्पीड से मूव कर रहे हैं इसीलिए कुछ लोग जो है हमारे रास्ते में ना स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव की स्पेस को, इस स्पीड को वो उन स्पीड ब्रेकर के जरिए जो है किसी तरीके से हार्म कर पाएंगे, किसी तरीके से मतलब रोक पाएंगे, और ऑन पैसिव जो है वो शट डाउन करके अपना जो है कहीं निकल लेगा, या हम उसमें किसी तरह का कोई विलंब कर लेंगे। डेफिनेटली जब ऑब्स्टेकल्स रास्ते में होंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर रास्ते में होंगे, तो हमें करना क्या होगा, हमें संभल कर चलना होगा। हर एक स्पीड ब्रेकर को देखकर वो चलना होगा। तो गिव अप वाली तो वो उनकी मेंटेलिटी है ही नहीं। और दूसरा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे साथ शेयर की कि जब हम मतलब फोकस कर रहे होते हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है अभी, मतलब जो कुछ भी बिजनेसेस हैं या जो कुछ भी है वो छोटे कुछ कुछ लोगों को लेकर फोकस्ड है, मतलब कुछ लोगों को वो बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को ही अगर बेनिफिट पहुंचाना था या फाउंडर कम्युनिटी को ही बेनिफिट पहुंचाना था तो मिस्टर आयशी बहुत पहले कर चुके होते, ठीक है। लेकिन उनका उद्देश्य ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, और वो अपने उद्देश्य से कभी भी इस मामले में भटके नहीं है। वो कुछ लोगों को नहीं, वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को जो है एक नई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। और जब वो ये करना चाहते हैं तो जो रास्ते के स्पीड ब्रेकर हैं, जो रास्ते में उनको रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, उनको इस रास्ते में फेस ही करना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो वर्कआउट कर रहे हैं, प्लान ए नहीं चल रहा है, प्लान बी चल रहा है, प्लान बी नहीं चल रहा है, प्लान सी चल रहा है। मिस्टर ऐश ने सिर्फ एक रास्ते से जाने का नहीं सोच रखा है। यहाँ पे बहुत सारे बैकअप प्लान्स ऑन पैसिव के पास ऑलरेडी है, और अगर कोई एक सिंगल प्लान हमारा वर्कआउट नहीं करता है तो हम उसके लिए अल्टरनेट प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। तो फाउंडेशन का फेस है यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स। मिस्टर ऐश ने कहा कि 2019 से ही हमें हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रहे हैं, बट आप सब एक चीज हमेशा मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वी आर गोइंग टू शेक अप द इंटरनेट। हम इंटरनेट को 100% शेकअप करने वाले हैं, और आने वाले समय में ये ऑन पैसिव इंटरनेट कहलाएगा। इंटरनेट पे कंप्लीट का कंप्लीट डोमिनेशन ऑन पैसिव का होगा, ऑन पैसिव इंटरनेट। और उन्होंने एक और शानदार चीज कही कि मतलब जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हम नहीं चाहते यहाँ पर हो। तो उसी तरह ऑन पैसिव भी एक मतलब आप समझिए ऑन पैसिव कंट्री, एक ऑन पैसिव कम्युनिटी, एक ऑन पैसिव कंट्री का अलग से निर्माण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ है, बिकॉज ऑन पैसिव का ये सोचना है कि एवरीबडी एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड विद द टेक्नोलॉजी। तो वो बेनिफिट्स, वो सब चीजें यहाँ पे सबको मिलेंगी, लेकिन कुछ लोग ही होंगे जो ऑन पैसिव में स्पेशल दर्जा रखने वाले हैं, जो क्वालिफाई करने वाले हैं एक स्पेशल स्टेटस को ऑन पैसिव के साथ। तो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के पास मैं कहना चाहूंगा मिस्टर ऐश का ये मैसेज था कि भैया पॉजिटिव रहिए, इंटैक्ट रहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आ रही है तो एजुकेशन लीजिए, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस स्पेस से हम काम कर रहे हैं ना, उस स्पेस को मैच करना अब इस इंटरनेट इंडस्ट्री में दूसरे किसी के बस की बात रह नहीं गई है। तो पेस से हम जा रहे हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर आएंगे तो वो भी देखने पड़ेंगे, बट ये जर्नी इसी तरह से जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमारा शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। हम कुछ लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, हम पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म विजन कैसे होते हैं, पॉलिटिकल विजन होते हैं। 5 साल का विजन है, 5 साल में भी 4 साल खाना है, लास्ट के 1 साल काम करना है, और फिर जो है अगले 5 साल के लिए फिर से प्लानिंग करनी है। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। हम आपके चेहरे पे शॉर्ट टर्म स्माइल नहीं देखना चाहते, हम आपके चेहरे पे परमानेंट स्माइल देखना चाहते हैं। हम आप सभी की लाइफ में परमानेंट चेंज लेकर आना चाहते हैं, कोई टेम्परेरी चेंज नहीं कि कुछ दिनों का सुख मिला, कुछ दिन आप पे आउट वे आउट हमने दे दिया और उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे रास्ते जो है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की तरफ से जाते हैं, और हम उसकी तरफ से डेडिकेटली काम करते रहेंगे। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, वो जो मतलब मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की। उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए शायद हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब उन चीज़ों पे मिस्टर ऐश ने क्या-क्या कहा वो मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करूँगा। उन्होंने कहा कि जो ओ कनेक्ट की बात हो रही है, ओ कनेक्ट जो है क्यूए बोलिए, क्वालिटी एश्योरेंस बोलिए, या फिर वो जो एक फाइनल टेस्टिंग है, वो फाइनल टेस्टिंग है जो पिछले कल से ओ कनेक्ट की उसके ऊपर चल रही है, और हम फाइनली उसको चेक कर रहे हैं कि आप पब्लिकली करने से पहले, ओ कनेक्ट का ऑफिशियल वर्जन पब्लिकली करने से पहले अगर उसमें कहीं कुछ कमियां खामियां और हमें नजर आती है, जब देखिए लाइव करने के बाद और एक लाइव टेस्टिंग और एक हम ऐसे अपनी 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 लैब में
अपने दायरे में जो टेस्टिंग कर रहे हैं उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो लाइव टेस्ट और उसमें जो छोटे-मोटे गैप्स हमें दिखेंगे उनको हम फिक्स करेंगे और वो हम बहुत जल्द जो है उसको लेकर लाइव होने वाले हैं। कल परसों में कभी भी हम जो है उसको लेकर लाइव हो सकते हैं अगर वो गैप्स वहाँ पे हमें नहीं दिखते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें स्मूथ नज़र आ रही हैं, ठीक है। हम उनको फाइन ट्यून भी कर चुके हैं और उसमें ओकनेक्ट के नए वर्जन में जो है आपको कुछ एडिड फीचर मिलने वाले हैं, कुछ एआई बेस्ड फीचर्स वहाँ पे ऐड होने वाले हैं और जहाँ तक बात है उसकी स्टेबिलिटी की, उसके फाइन ट्यूनिंग की, तो वो सब चीज़ें बैकएंड पे बैंडविड्थ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेकमैन हमारे बीच है वो डिस्कस करेंगे। जो रिक्वायरमेंट होती है एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, तो उन पे बैकएंड पे ऑलरेडी जो है हम अच्छा अचीवमेंट कर चुके हैं, हम स्टेबल है। मिस्टर ऐश ने एक और चीज़ शेयर की कि बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पे शिकायत है, तो उन शिकायत के बेस पे उन्होंने कहा कि ओ कनेक्ट को जो है हम लगभग पिछले 11 महीने से यूज़ कर रहे हैं। पिछले 11 महीने से यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो भी एक्सटेंशन हो रही है इट इज़ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं इससे फाउंडिंग मेंबर्स की ले रहे हैं अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कहीं दूसरी जगह ऐसा कुछ होता होगा तो देखिएगा। आप जियो मतलब छोटा-सा ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप लोग सभी लोग अभी अगर मीटिंग से जुड़े हैं तो नेटवर्क आपका होगा। तो कभी नेटवर्क में दिक्कतें भी आती हैं, कभी नेटवर्क में मतलब सब कुछ होने के बाद भी, एस्टेब्लिश्ड होने के बाद भी जियो है, एयरटेल है, जो भी आप नेटवर्क यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे तब भी काफ़ी बार दिक्कतें आती हैं। तो क्या फिर वो आपका पैकेज एक्सटेंड करते हैं? आपने अगर महीने का सब्सक्रिप्शन दे रखा है और 1 दिन या 1 घंटा या 2 घंटा किसी वजह से नेट नहीं चलता है, तो क्या वो एक्सटेंड करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हम पिछले 11 महीने से आपको ये एक्सटेंशंस भी ग्रांट कर रहे हैं और आपको ओ कनेक्ट जो है यूटिलाइज़ करने के लिए भी दे रहे हैं। अब इसका यूटिलाइज़ेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। 10,000 तक की कैपेसिटी का ये अवेलेबल है यहाँ पे और हम मात्र 128 127 लोग ही यहाँ पे हैं। तो ओ कनेक्ट डेफिनिटली यहाँ पे बहुत सारी डेफिनिशन चेंज करने वाला है। बेसिकली लैंग्वेज बैरियर जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन की फील्ड में अभी तक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, तो सबसे बड़ा बैरियर था लैंग्वेज बैरियर। अब वो लैंग्वेज बैरियर जो है वो धीरे-धीरे एलिमिनेट होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस्टर ऐश ने कही वो ये है, मतलब जो उनका संदेश था, उन्होंने कहा नहीं कि ये जो चीज़ें होंगी ना यहाँ पे, वो उसका जो एक प्रोसेस होगा, हम उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारा शॉर्ट टर्म विज़न नहीं है, हम कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते। हम 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी तरह का मतलब रिस्क या किसी तरह का खतरा मोल लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी रिस्क लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें लगता है कि हम इस चीज़ को हमें यहाँ पे दुरुस्त करना चाहिए और उसके मुझे 2 दिन 4 दिन और चाहिए, तो हम वो लेंगे और वो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहने वाला है ऑन पैसिव के साथ। ये आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं वो कनेक्ट, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पीछे रोल्ड आउट हो चुके हैं, तैयारी में हैं बिल्कुल। ओ वेरीफाई के लिए भी उन्होंने बात करी। ओ वेरीफाई के बारे में उन्होंने बताया कि ओ वेरीफाई भी रेडी है। बहुत सारी चीज़ें मतलब स्क्रैच से शुरू किया। आप समझिए कि जो ओ वेरीफाई की पहले आप सभी के साथ बात हो रही थी, वो ओ वेरीफाई नहीं है अभी। मतलब ये इट इज़ कंप्लीटली रिवैम्प्ड। इसको पूरा दोबारा से बनाया गया है, स्क्रैच से, ज़ीरो से इसको दोबारा से तैयार किया गया है क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बैक एंड पे हो चुकी थी और बहुत सारे यहाँ पे गैप्स थे। इसलिए इसको दोबारा रिवैम्प किया गया है और ओ वेरीफाई भी जो है, वो भी जो है अपने मतलब सिंस इट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी एक मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। तो ओ वेरीफाई भी तैयार हो रहा है और ओ वेरीफाई भी एक तरीके से जो है यहाँ पे जिस तरह से हम ओ कनेक्ट को बैकबोन कहते हैं, तो सिक्योरिटी लेयर को जब हम देखते हैं, तो ओ वेरीफाई जो है, वो वेरीफाई सिक्योरिटी लेयर का हमारा मतलब हमारी इंटरनेट की सुरक्षा का, हमारे नो योर कस्टमर सिस्टम का एक बैकबोन जो है ओ वेरीफाई रहने वाला है। तो उसको बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा रेडी किया गया और अब ट्रायल्स वगैरह होके वो सब चीज़ जो है हमारे साथ कभी भी जो है उन चीज़ों को शेयर किया जा सकता है। उसके बाद मिस्टर ऐश ने सबसे बड़ा एस्पेक्ट जिसको कमीशन कहा जा रहा है, कमीशंस का हम इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि वो कमीशंस को भी हम एड्रेस करेंगे। कल ओमिनू और रॉन का वेबिनार है, उन दोनों को कंबाइन किया गया है और 7:30 बजे वो हमारे बीच में कल इंडियन टाइम से हमारे बीच उपस्थित होंगे और वहाँ पे वो जो हमारे कमीशन के इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस करेंगे, उनके बारे में भी हम हमें वो अपडेट करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बैकएंड पे रेडी हैं, जो जिनकी टेस्टिंग हो चुकी हैं, जो रोल आउट के लिए तैयार है। वो सब चीज़ें भी जो हैं मिस्टर ऐश हमारे साथ कल वहाँ आधिकारिक तौर से शेयर करेंगे। देखिए मिस्टर ऐश जो कुछ भी कहते हैं वो टक से पब्लिक हो जाता है।
ठीक है। और पब्लिक होते ही क्या होता है कि यहाँ बहुत सारी मेंटालिटी के लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनका अपना अपना तरीका है समझने का। तो मिस्टर ऐश अभी जो कुछ भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ना, बहुत संभल के उन्हें शेयर करना पड़ता है। उनके पीछे लीगल टीम्स बैठी हैं, उनके पीछे मतलब अब पूरी दुनिया की नजर जो है ना ऑन पैसिव की तरफ है। पूरी दुनिया, पूरी की पूरी इंटरनेट वर्ल्ड जो अभी ऑन पैसिव पे घात लगाए बैठा है, नजरें लगाए बैठा है कि ये कहाँ पे कोई गलती करे और हम इनको हाईलाइट करके इनके रास्ते में थोड़ा सा रोड़ा डालने की कोशिश करें, क्योंकि ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल। हम इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया कि जिस स्टेज पे हम आ चुके हैं ना, यहाँ से लुक बैक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम इंटरनेट को भी डोमिनेट करेंगे और इंटरनेट ऑन पैसिव इंटरनेट होगा। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर हमारे कंपनी के सीईओ दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। वो जो कुछ कहते आए हैं, वो हर एक चीज जो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की है ना, वो होने वाली है हमारे साथ। यस, वो ग्रेजुअली होंगी, वो एकदम से नहीं होंगी। आज रात को हम सोचें मिस्टर ऐश आएंगे और कल सुबह से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। ये ग्रेजुअली होंगी और हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो लेटेस्ट हमारे बीच में यही था। आज मन की बात के साथ साथ हमने 360 की अपडेट्स को कवर किया। कोशिश किया कि आप को मिस्टर ऐश जो जो संदेश बेसिकली आप सब तक पहुंचाना चाहते थे, वो संदेश आपके पीछे, आपके बीच में पहुंचे। और उन संदेश से आप क्या शिक्षा लेना चाहते हैं, किस तरह से इंटैक्ट यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो इंटैक्ट हो। तो ऑन पैसिव डेफिनेटली बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, और फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे चैलेंजेस भी जो हैं उसी लेवल के हैं। हम और आप तो उन चैलेंजेस के बारे में मतलब हेल्प तो करना दूर की बात है, हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर हमारी जिंदगी में वो आए तो हम क्विट करके निकलने वाले में से हैं। मिस्टर ऐश क्विट करने में बिलीव नहीं करते हैं। मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया है कि जो भी चैलेंज हमारे पास आएगा, अगर हमें उसके लिए मतलब स्क्रैच से भी शुरू करना पड़ता है, नया कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, तो हम ढूंढेंगे। और वही सॉल्यूशंस जो ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उनको वर्कआउट करना है, फिर उसको लाइव करने के बाद उनकी टेस्टिंग्स करना, ये सब चीजें बैकएंड पे हो रही हैं। हम अभी सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं फंसे हैं कि हमने सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन या हम इन्हीं चीजों पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, इन पे भी काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट ऑन पैसिव से रिलेटेड है, उनको भी डेवलप किया जा रहा है। बैकएंड पे कॉर्पोरेट टाई अप्स किए जा रहे हैं। 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप देखेंगे पुलिसिंग के सेक्टर में एक वर्ल्ड पुलिस समिट, वर्ल्ड लेवल का समिट होने वाला है, जिसको ऑन पैसिव होस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पहले से पाइपलाइन में थे, पहले से इनके लिए तैयारियां की गई थी, अब अकम्प्लिश हो चुके हैं तो हमारे साथ शेयर कर दिया गया है। तो इसी तरह देर आर एन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट विच आर गोइंग एट द बैक एंड पे वो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनको भी हमारे साथ शेयर किया जाएगा। तो जो आपका ओ वेरीफाई का एक कंसर्न था, एक कंसर्न हमारे कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशंस का था, और एक ओ कनेक्ट के हमारे ऑफिशियल नए रिलीज का था, वो सारी की सारी चीजें कल 7:30 बजे मिस्टर ऐश हमारे बीच में होंगे सुबह। और उन चीजों को वो वहां पे एक ऑफिशियल तरीके से, जिस तरीके से मतलब शेयर किया जाना है, क्योंकि अब हम लीगली अपना जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो शुरू कर चुके हैं और हम तैयारी कर रहे हैं पब्लिक लाइव जाने की। तो पब्लिक में लाइव जाने से जाते वक्त इस वक्त हम बहुत सावधानी से हर एक काम करने वाले हैं। हर एक चीज आपको डायरेक्ट नहीं कही जाएगी। जो चीजें आपको कहनी होंगी, जो बतानी होंगी, वो बैक ऑफिस में आपको ओईएस के माध्यम से या आपके ओ फाउंडर्स के माध्यम से अपडेट सेक्शंस में या ओ लीडर सेक्शन में या मिस्टर ऐश फरा से अपडेट सेक्शन में, वहां पे वो डिटेल्स में जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। और एफिलिएट एग्रीमेंट अगर आप सभी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको दोबारा जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि मिस्टर ऐश ने कहा है यहाँ से कि बहुत कम लोग होंगे जो क्वालिफाई करेंगे ऑन पैसिव के साथ चलने के लिए, ऑन पैसिव का नाम अपने साथ लेकर चलने के लिए। नॉट एवरीवन, लाइक हम अभी यूज कर रहे हैं मैं ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। वो सब चीजों की बंदिशें भी अगर जैसे ही हम ऑपरेशनल होते हैं शुरू होंगे, अब वो मतलब एज अ फाउंडिंग मेंबर आपको यहाँ ऐसी आज़ादी नहीं मिलने वाली है। जब जब हम आपको यहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करके आगे मूव करने वाले हैं, आपको ऐसी आज़ादी नहीं मिलने वाली है कि पब्लिकली जाके आप कुछ भी कहें। यहाँ पे जो कुछ भी आपको कहना होगा आधिकारिक तौर से कहना होगा, और आधिकारिक तौर से उसकी पुष्टि जो है ऑन पैसिव करेगा। ऑन पैसिव आप सभी के ऊपर नजर रखेगा, आप सभी की एक्टिविटीज पे नजर रखेगा। तो बीइंग मतलब एक्टिव फाउंडर्स, हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जो अपडेट्स हमें यहाँ से मिलती है, जो प्रोग्रेस हमें यहाँ से मिलती है, वी शुड टेक इट एज अ प्रोग्रेस। वहां से कोई प्रिडिक्शन हम अपनी ना निकालें कि अब हम यहाँ से कहना शुरू कर दें कि बस मिस्टर ऐश ने बोल दिया है कल 7:30 बजे वो आएंगे, परसों आपके वॉलेट में सब कुछ आ जाएगा और फिर उसके बाद हम होनोलुलु जाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। यस, विल डू एवरीथिंग,
एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर अ ऑन पैसिव फाउंडर। ये चीज आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए कि जो कुछ भी आप जीवन में अपना करना चाहेंगे, जो कुछ भी पॉसिबली हम कर सकते हैं, वो सब कुछ आप अपने जीवन में डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन अगेन ग्रेजुअली, इट्स नॉट अ डेज प्रोग्राम, एक दिन में नहीं होने वाला है। तो अपडेट्स जो थी 360 की, वो हमने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। इंडियन टेकमैन सिंस हमारे बीच हैं, तो किस तरह से जो ये प्रोडक्ट्स के रोल आउट का, उनका लाइव टेस्टिंग का या फिर उनकी फाइनल टेस्टिंग का सेशन किस तरह से रहता है, ये सब चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनूप सर से, अगर मेरी आवाज वो सुन पा रहे हैं, कि प्लीज मंच पे वो आए और इन चीजों पे वो बात रखें। फिर उसके बाद मन की बात से हम आप सभी की जो शेयरिंग है यहाँ पे, उसको भी इंश्योर करेंगे आप सभी के साथ, और मिलजुल कर एक हेल्दी ट्रेंड जो हमने यहाँ पे अभी तक हम मेंटेन करते आए हैं। नो डाउट हर एक हंसते चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी परेशानी, बड़ी वजह है। यहाँ पे समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ पे जूझ रहे हैं ना, धंधली समस्या का भी निवारण होगा। बट क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल नया है ये सब कुछ, स्क्रैच से हम कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली जरूर लगे। अजय सर आवाज नहीं आ रही, आवाज करवा दिए हैं, उन लोगों को उम्मीदें की दी हैं कि इस हफ्ते सब कुछ होने वाला है, इस महीने सब कुछ होने वाला है। तो जो कुछ भी होगा मिस्टर टाइप बकायदा आपका शेयर करेंगे। क्या सब करना, क्या मिस्टर जितने खर्चे वो बैकएंड पे कर रहे हैं, क्या उन खर्चों पे वो अपना मतलब यहाँ से अर्निंग नहीं चाहेंगे? खैर छोड़िए, ये सब चीजें आपके साथ बहुत बार शेयर हो चुकी है। अनूप सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? इंडियन टेकमैन अनूप सर, इफ यू आर इन द हाउस। भटकर सर, आप एक बार अनूप सर से कांटेक्ट कीजिएगा इफ पॉसिबल। और तब तक अपडेट्स की कुछ चीजें जो छूट गई हैं वो फिर से रिकैप कर देता हूँ। जो चीजें बेसिकली जानने के लिए आप लोग जुड़ते हैं, उन्हीं पे बात करते हैं, ज्यादा लेक्चर बाय हमने। तो चीजें थी हमारी बेसिक कनेक्ट के नए वर्जन का हम इंतजार कर रहे थे, जो कहा गया था हमारे साथ कि वीकेंड पे शेयर किया जाए। तो ये मिस्टर ऐश ने कहा कि एक दिन या फिर कल सुबह वो हमें एग्जैक्टली बता देंगे कि कब से हमें वो नया वर्जन, ऑफिशियल वर्जन मिलने वाला है। और उसकी टेस्टिंग अभी बैकएंड पे चल रही है। उसके साथ साथ उसमें कुछ एआई के फीचर्स वहाँ पे जो देखने के लिए मिलेंगे, कुछ और फीचर्स यहाँ पे अभी हम नहीं देख पा वगैरह बाकी है। वो सब चीजें भी अब हमारे यहाँ पे दिखने वाली है। हम स्केलेबिलिटी पे भी हैं, और जो हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार। वेलकम वेलकम अनु सर। हेलो अजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल अनु सर, प्लीज। लाउड एंड क्लियर अनु सर, टकाटक। ओके, थैंक यू सो मच भाटकर Loud जी and clear, एंड अजय जी, अनु सर। अनिल जी, अज्जुर भाई, रोहित भाई, सभी को नमस्कार। और कल के कल रात के जो अपडेट में से एक ही बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट निकल कर आ रही है, कि कल ऐश ने कहा है कि आप सभी लोग जितनी ज्यादा संख्या में कल के 7:30 बजे के सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, आप जुड़िए। जब मिस्टर ऐश ऐसा कहते हैं तो शायद कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, और वो चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन को ले समझे। इस वजह से कल 7:30 बजे का, और मॉर्निंग का टाइम है इंडिया में, 7:30 बजे का, मोस्टली सैटरडे है और रात को बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो सुबह एक अच्छी टाइमिंग है ये 7:30 की। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट रहिए उस वेबिनार के साथ, और बहुत सारी चीजें कल क्लियर होगी। और बाकी तो सारी अपडेट अजय जी ने बहुत अच्छी तरह से कवर की है, जिसमें वो वेरीफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वेरीफाई सिर्फ हमारे लिए यूज नहीं होगा, ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनने वाला है।
मीन्स बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेरिफिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं और उसके लिए चार्जेस भी पे करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बाइनांस एक क्रिप्टो एप्लीकेशन है। क्रिप्टो एप्लीकेशन होने के बावजूद वहां पे वेरिफिकेशन होता है UADI की तरफ से, जो हम करते हैं बाइनांस पे जब हम अकाउंट बनाते हैं। अभी नए अकाउंट्स नहीं बन रहे बाइनांस पे, जो पुराने अकाउंट है वो यूज हो रहे हैं। और बाइनांस पे क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों से, और अभी भी वो चीजें चल रही हैं। बाइनांस पे कुछ स्कैम्स होते हैं, जो सेलर होते हैं क्रिप्टो के, उनसे क्रिप्टो तो परचेस कर लिया जाता है, अमाउंट भी उन्हें सेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो अमाउंट दूसरे किसी के अकाउंट से किया जाता है और फिर साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट की जाती है। साइबर क्राइम से जो सेलर है उसको एक नोटिस आती है और बैंक उनका अकाउंट ब्लॉक कर देती है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज हुए हैं पिछले कुछ महीनों में बाइनांस पर। तो इस वजह से बाइनांस पे जो सेलर है, जो लोग क्रिप्टो सेल करते हैं, वो लोग अभी उसको वेरीफाइड कर रहे हैं, मीन्स बायर को ही वेरीफाइड कर रहे हैं। अगर बाइनांस से आप क्रिप्टो परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर दो टाइप के सेलर आपको मिलेंगे। कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो आपको वेरिफिकेशन के लिए मीन्स जब तक आप वेरीफाइड नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मीन्स आप उनसे क्रिप्टो खरीद नहीं सकते हैं। वेरीफाई रिक्वायर्ड ऐसा लिखकर होता है, जो सेलर होते हैं सबसे ऊपर ही आते हैं, और उनके पास से अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है तो वहां पे दो टाइप के वेरिफिकेशन है। एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, ये आप उनको सेंड करेंगे और वो आपके आधार नंबर के थ्रू एप्लीकेशन के जरिए आपको वेरीफाई करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि वहां पे एक लिंक आती है और उस लिंक के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। जब आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जहां पे आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप आपका आधार नंबर एंटर करते हैं और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होता है। उस ओटीपी को आप एंटर करते हैं और उसके बाद वो सबमिट हो जाती है केवाईसी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने के बाद। केवाईसी सबमिट होने के बाद वहां से कुछ देर बाद अप्रूव होती है आपकी केवाईसी, और फिर वो जो सेलर है ना, वो अलाउ करता है आपको कि ठीक है भाई, आप जो है वो जेन्यून आप पर्सन हो, आप वेरीफाइड हो चुके हैं, तो हम लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको क्रिप्टो बेच सकता हूँ और आप मुझसे खरीद सकते हैं। वो डील वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो वेरिफिकेशन, ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे या फिर हल अलग अलग जगह जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं ना, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ओ वेरीफाई भी काम करेगा। ओ वेरीफाई हर सेक्टर को टारगेट करेगा। हम ये प्रोडक्ट हमारे खुद के नीड के लिए बना रहे थे, बट यहाँ से हम दुनिया की जरूरतें भी पूरी करेंगे और उसमें जो भी चेंजेस चाहिए होंगे, जो भी अपडेशंस हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर का एक ध्यान में रखिए आप, सॉफ्टवेयर या डिजिटल रूल की एक बात बहुत ज्यादा माइंड में आपको रखनी है कि जो सॉफ्टवेयर या जो डिजिटल टूल जब बनते हैं तो सेम उसी कंडीशन में वो नहीं रहते हैं आगे। मीन्स आप 6 महीने बाद देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि उसका नेचर है ये। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर बनाया जाए तो उसको अपडेट करना बाय डिफॉल्ट होता है, उसके साथ उसको करना ही पड़ता है। अगर उसके फीचर भी चेंज नहीं करते, डैशबोर्ड भी चेंज नहीं करते, फिर भी वो सॉफ्टवेयर में जो डेटा यूज हो रहा है ना, वहां पे कुछ फाइल करप्ट हो जाएगी या कुछ बग्स आ जाएंगे, इस वजह से भी उसको अपडेट करना पड़ता है। अब जब अपडेट करना पड़ता है तो उसमें फीचर भी अपडेट होते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही होती है। जो R&D टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका कंटिन्यू चल रहा होता है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि स्पेशल उसकी टीम होती है, इसमें हम क्या और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और मार्केट से भी जो यूजर्स है ना, उनके फीडबैक भी कलेक्ट किए जाते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो इसमें देखना, बहुत बार आपने देखा होगा कोई आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं या फिर किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो वहां पे आपके रिव्यूज कलेक्ट किए जाते हैं कि आपको कैसे लग रहा है ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। आप वहां पे 2 स्टार, 3 स्टार, 4 या 5 तक आप स्टार देते हैं। नीचे आप फीडबैक लिखते हैं। कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से,
तो आप वहाँ पे फीडबैक, अगर आपको अच्छा लगा है वो एप्लीकेशन, वाकई में वो यूजर फ्रेंडली है, तो आप वहाँ पे अच्छे फीडबैक देंगे। अगर आपको उसमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड है कि भाई इस एप्लीकेशन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो लोग वहाँ पे अपना फीडबैक लिखते हैं कि एप्लीकेशन तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ये कमियां होती है, तो ऑटोमेटिकली ही मार्केट के रिव्यूज कलेक्ट होते हैं उस कंपनी के पास कि लोगों को क्या चाहिए है अभी इसमें, क्या चेंजेस चाहिए। और जितनी ज्यादा संख्या में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोला जाता है, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली नए अपडेटेड वर्जन में उस सॉफ्टवेयर के या फिर उस एप्लीकेशन की कंपनी कर रही होती है। तो अभी ओ कनेक्ट आप देख रहे हो, तो ये ओ कनेक्ट ऐसा नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा जो नया वर्जन मिलेगा आपको। और जो नया वर्जन आने वाला है वो भी वैसे नहीं रहेगा, वो भी कुछ महीनों के बाद वो भी नया कुछ उसमें चेंज होगा, फीचर्स को ऐड किया जाएगा, उसमें कुछ अगर शुरू में कुछ बग्स है तो उसे निकाला जाएगा। तो ये चीजें निरंतर चलती रहती हैं सॉफ्टवेयर में। तो इस वजह से हमने जो ओ वेरीफाई प्रोडक्ट बनाया है, इसको हम खुद यूज करेंगे, मार्केट भी इसको यूज करेगा, मिनिमम प्राइसेस में लोग इसे यूज कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसका जो यूजिंग है, क्योंकि एक बात कॉमन है ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव का कोई भी आप अगर एक प्रोडक्ट यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट बाकी अदर प्रोडक्ट में आप आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आएंगे लोग। जिसको ओ कनेक्ट पता नहीं, ओ मेल पता नहीं, ओ नेट, ओ ट्रीम, ओ ट्रैकर, ओ कैप्चर, ओ डीड, ओ पीर, ओ डोमेन ये पता नहीं है, वो लोग भी उन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे अगर किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ अगर कोई ज्वाइन होता है। तो क्योंकि ये जो इकोसिस्टम बनाया गया है उसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कोई भी अगर यूजर यहाँ पे आता है तो उसकी बाकी जो नीड्स है ना, उसको भी हम फुलफिल कर ले, ताकि यहाँ पे अगर कोई एंटर होता है तो उसकी जितनी भी डिजिटल जरूरतें हैं उसको ऑन पैसिव ही कंप्लीट करे। इस बात को ध्यान में रखकर इतने मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। और ये इसलिए बना रही है क्योंकि ऑन पैसिव चाहती है कि पूरी जितनी कम्युनिटी इंटरनेट की, उन सारी कम्युनिटी को जितने भी सॉल्यूशंस चाहिए हम उसे प्रोवाइड करें। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये बहुत बड़ा टारगेट है मार्केट को कवर करने का, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और इस पे बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी है। और जब मल्टीपल चीजें कर रही होती है कंपनी या फिर मल्टीपल माइंड चल रहे होते हैं, तो उस उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना। और इतने बड़े बड़े जो बिग जाइंट्स है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है इंटरनेट पर जो ऑलरेडी करोड़ों अब्जों रुपए कमा रही हैं, अब वो तो देख रही है ना ऑन पैसिव को। दुबई का जो समिट है जहां पर पूरे वर्ल्ड से पुलिस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, उतने बड़े इवेंट को एक न्यू कमर कंपनी होस्ट कर रही है, तो ये तो आंखों में आएगी ना बातें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों में भी आती है अदर कंपनीज की, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो इसको सारी चीजों को फेस करते 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये चीजें मिस्टर एश फेस कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये दिखता है कि भाई डिले हो गया। अब डिले हुआ तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा एग्जैक्टली, वो सिर्फ उनको पता है। और इतनी बातें आपके साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। एक बिजनेस माइंडसेट से अगर हम सोचते हैं तो करनी भी नहीं चाहिए। हर बिजनेस के कुछ अंदर की बातें होती है, उसको अंदर ही रखना चाहिए, तब जाके वो बिजनेस डेवलप होता है। अगर बिजनेस के सीक्रेट अगर शेयर हो जाएंगे, अंदर की बातें शेयर हो जाएगी, तो बिजनेस डेवलप नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस की। इस वजह से बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर नहीं की जाती है, जब समय आता है आपके साथ शेयरिंग होती है। तो इस वजह से अभी कल का जो 7:30 बजे का टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और हम कल के सेशन में ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कल क्या अपडेट निकल कर आती है। और ये एक्सटेंशन जो है ये क्या फाइनल एक्सटेंशन है, क्या बोनस कमीशन और विड्रॉल के बारे में आयशा में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया अजय जी ने अपडेट कवर की, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Anup sir. Excellent having you on this platform. और बहुत सहजता से आपने वो सारी चीजें हमें समझा दी जो मतलब दिमाग में घुस नहीं रहा था ना। थोड़ा सा मोटी बुद्धि वाले लोग हैं हम, और आसानी से हमें चीजें समझ में नहीं आती है, इसीलिए जो है टेक्निकल एक्सपेक्ट जो रहते हैं चीज़ों के, हम उसको एलाबोरेट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, और फिर मन में एक संशय सा घर कर रहा होता है कि यार ऐश कह तो रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो दिखेगा तभी जब हम इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। और
अब इंडियन टेकमैन ने जिस आसान भाषा में हमें समझाया कि जितने भी प्रोडक्ट्स जिनको लेकर हम इंटरनेट की इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनकी लाइव टेस्टिंग और उनके फीडबैक्स और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है उसको रोल आउट करने से पहले। और नो डाउट ऑन पैसिव जब बड़े बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट टाइप्स कर रही है, कॉर्पोरेट टाइप करने के साथ साथ वो यहाँ से एक एक फास्ट पेस में जा रही है, जो मिस्टर ऐश ने भी कहा था। तो डेफिनेटली लोग जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, जो जिनको मतलब इस बिजनेस से उनके धंधों पे अफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो डेफिनेटली हाथ पांव तो मारेंगे और हाथ पैर मारने के साथ साथ वो ऐसी कोशिशें भी करेंगे कि भी किसी तरीके से इसको रोका जाए। भाई ये तो आने के बाद हम लोगों की दुकान तो यहाँ पे बंद होने वाली है, ये तो बिल्कुल नए तरीके से काम कर रहा है, ये तो लोगों के लिए सोच रहा है, ये तो लोगों की भलाई पे काम कर रहा है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को इतना अफोर्डेबल ये बना देने वाला है कि ऑटोमेटिकली जो है लोग इससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आम आदमी के हाथ में ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आम आदमी भी यहाँ से जो इंटरनेट से है वेल्थ कमाना शुरू कर देगा। तो ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, और हजम नहीं होती है इसलिए कोशिश करते हैं रास्ते में रोड़ा अटकाने की। रोड़ा अटकाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ता, क्योंकि यहाँ से ये तो डिसाइड हो चुका है कि ऑन पैसिव को अब स्टॉप कोई नहीं कर सकता। बट अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमने यहाँ पे देखना है वो ये है कि किस तरह से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती है। हम सभी, आप सभी इतना क्वालिफाइड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, उतना मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है जितना मिस्टर ऐश मुफारा जी के पास है, और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं बेसिकली उन सभी के पास है। तो इमेजिन कीजिए कि किस लेवल की तैयारियां बैकएंड पे चल रही होंगी, और अपडेट्स को ना अपडेट्स की तरह ही लीजिए। अपडेट्स को कभी इस तरह से मत लीजिए कि ये कल से ही होने वाला है। कल से कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमीडिएटली कुछ होने वाला है, मिस्टर ऐश के कहते ही सडनली कुछ होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मिस्टर ऐश कभी ऐसी हाइप क्रिएट करना भी नहीं चाहते। वो बड़े शांत स्वभाव से हम सभी के साथ जुड़ते हैं, हमें अपना परिवार मानते हैं। हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स की बात है कि मिस्टर ऐश जो है मतलब अपनी व्यस्तता के बावजूद भी समय निकालकर हमारे साथ जो भी वो प्रोग्रेस पब्लिक तौर पे शेयर की जाती है वो करते हैं। कुछ कंपनी के सीक्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जिसको अगर हम आम पब्लिक के साथ या सोशल मीडिया पे आके डिस्कस करेंगे तो वो तुरंत जो है उस हमारी जो राइवलरीज हैं, जिनको तकलीफ हो रही है हमारे आने से, जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे, जिन्होंने करप्शन फैला के इतना गंद यहाँ पे फैला दिया है कि उसको क्लीन करना एक दिन का काम नहीं है। बट उसको क्लीन करने के मेथड्स टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आम जन तक, आम आदमी तक जो कभी इंटरनेट पे अपनी मतलब जिसको लगता है कि हमारी पहुंच कभी इंटरनेट पे हो ही नहीं सकती, हम इंटरनेट पे कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके लिए ये चीजें आसान होने वाली है। एक और शानदार चीज आज की अपडेट में जो अनूप सर ने कवर की वो ये थी कि आप सभी ने ध्यान से डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। अनूप सर ने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह से जो है यहाँ पे हो सकता है किसी को ओमेल की जरूरत ना हो, किसी को ओ नेट की जरूरत ना हो, किसी को मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, किसी को उसकी जरूरत ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको एक प्रोडक्ट की जरूरत होगी, और वो जैसे ही जुड़ेगा एक प्रोडक्ट से तो फिर बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो बाय डिफॉल्ट जो है उसका वो हिस्सा बनने वाले हैं। मैं एक सेकंड लूंगा, अगर दीपन भाई अवेलेबल हैं, या फिर हमारे अनिल मेनन सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आप भी अपने विचार, अपना जो ऑन पैसिव 360 से अपडेट्स मिली उसके ऊपर जो कहना चाहते हो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। अनिल सर, वेलकम ऑन बोर्ड। Am I audible? अजय सर, मेरी आवाज आ रही है? एकदम टकाटक आ रही है अनिल सर। Thank you. So a very good morning. आज अजय सर का सेशन हमने सुना 360 का। मैं हमेशा एक बार कहता हूं कि जो सेशन जो हुआ, अजय सर का सेशन, और आज अजय सर ने जो ऐश सर का सेशन और अजय सर ने जो कहा, उसमें देखिए, जब अजय सर जब कहते हैं उसके साथ साथ है ना, वो उसके एग्जाम्पल्स भी लेके कहते हैं, उसी को हमें समझना है।
ये अगर ये है ना, एक बार हम वेबिनार अटेंड करेंगे तो शायद हमें समझ ना आए। रेगुलरली हम ऑन पैसिव के जो एजुकेशन है, ऑन पैसिव के बारे में नॉलेज लेते रहेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम नॉलेज लेते रहेंगे, तो वो जो कहते हैं, हमें क्या है कि उसके पीछे वो क्यों, व्हाट एक्चुअल में सर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में हमें क्लियरली वो पता चल जाएगा। वो क्या है कि बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं। अब कल एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वाली बात भी उन्होंने कहा था कि वो क्या है, उनके बातों से क्लियर वो मैसेज हमें मिल रहा था कि एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं छुपाना चाहते, वो कुछ नहीं छुपाना चाहते, सब कुछ, यानी कि हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स के सामने वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही रखना चाहते हैं। बट क्या है कि जो टास्क जो है उसको अकम्प्लिश करने के बाद, एंड वाकई में दैट हर एक उसमें ऐसा ही होना चाहिए। देन सेकेंडली मेरे ओ वेरीफाई के बारे में उन्होंने एक थोड़ा मतलब भले डिटेल में ना बताया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने टच जरूर किया है। एक्चुअल में देखिए दोस्तों, ये कल एक्चुअल में वो आने वाले नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने क्या है कि दिस इज, उसी को कहते हैं कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर हिम। एंड एज फार एज जो पूरी उसमें जब उन्होंने बताया कि 2019 से उनके सामने हर्डल्स हैं, हर्डल्स डाले जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आते जा रहे हैं, एंड विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी प्रॉब्लम से वो एक एक करके उन हर्डल्स को या उन ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हुए आगे जा रहे हैं। देखिए, जब 2019 से वो जब कहते हैं, सर जब कहते हैं कि हर्डल्स, दैट इज ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस, उसके पीछे जो स्ट्रगल, उसको हमें समझना है। देखिए ये कोई मतलब हम जिस तरह सोच रहे हैं ना, उस तरह का नहीं है ये स्ट्रगल। दिस इज समथिंग यहाँ तक कि अगर उनकी जगह पे हम होते तो शायद आज अस्पताल में होते या कहीं कब्रिस्तान में होते हम आज, क्योंकि इतना जो स्ट्रगल के बारे में जो वो कहते हैं ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही एक्चुअली मेंट बाय द वर्ड चैलेंजेस। दिस इज नॉट एक छोटी मोटी बात नहीं है। सन 2019 से एक जरा सोचिए, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, स्टिल चैलेंजेस अभी भी है उनके सामने। एंड उन्होंने एक और बात कही कि आई डोंट वांट टू शेयर दैट विथ यू, कि वो हमें बताना नहीं चाहते, क्योंकि हम उन्होंने तो वो एक टास्क उन्होंने ले रखा, दैट इज ही हैज ऑलरेडी एक चैलेंज उनके सामने है। उन्होंने बोल दिया कि इट इज डू और डाई बैटल फॉर हिम, क्योंकि इतने आगे आ चुके हैं। अब वापस जाने का तो डिक्शनरी में बोलते, क्विट नाम का वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं है। बट उस स्ट्रगल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रगल, व्हाई इज ही स्ट्रगलिंग, किसके लिए, फॉर whom he is struggling? He is struggling for us. He is struggling for the entire human beings on this planet. उस चीज को हमें समझना है। वैसे कल तो उन्होंने सिर्फ टच किया था, जो एक्चुअल जो अपडेट्स हैं वो शायद कल हमें इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट्स हमें मिले। लेकिन कल तो क्या है कि कल एक्चुअल में ही वाज नॉट सपोज टू कम, बट सिंस हमारे रेड उनको उनके मतलब ही वाज एब्सेंट यस्टरडे, वो किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने उसका वो आके हमारे सामने कल 360 में आए थे वो। एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन, मतलब बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। एंड अभी मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो अपडेट्स जो कल जो दिए गए थे, दैट इज ओनली एक छोटा सा उन्होंने टच किया था। एक्चुअल जो है शायद हमें कल सुबह जो वेबिनार होने वाला उसमें मिलेगा हमें। सो एक और मैसेज जो अनुप सर ने कहा था वॉकिंग में, यस ही मेंट दैट कि ही वांट्स एवरीबॉडी टू बी द फॉर द वेबिनार टुमारो। तो मैक्सिमम इसको ना एक अपना एक वो समझिए, दैट इज आपका एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में उसको समझिए, एंड ट्राई टू ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर द वेबिनार टुमारो। ये बस ये सोच लीजिए कि ये बहुत जरूरी है।
ओके, तो थैंक यू। मैं से ज़्यादा जो कुछ बोलना है हमें, मतलब हमारे मैन ऑफ आइडियाज एंड टेक मैन दोनों ने बोल दिए हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर दिस चांस। ओवर टू यू अजय सर। Thank you very much, Anil sir. Short and sweet, and matching with the spirit of on passive and matching with the spirit of our CEO Mr. Ash Mufara. तो देखिए, ऐश को समझना, और ऐश, मिस्टर ऐश एक एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। उनके पास ना हर सिचुएशन से लड़ने का एक जज्बा है। ये जो जज्बा है ना, यही जो है ऑन पैसिव का बेस है, यही ऑन पैसिव का आधार है, यही बेस ऑन पैसिव की फाउंडेशन है। वरना जो मिस्टर ऐश करना चाह रहे हैं, या मिस्टर ऐश जो अभी तक अचीव कर चुके हैं, या ऑन पैसिव में हम जो अभी तक अचीव कर चुके हैं, वो मतलब आप लोग अंदाजा भी उस चीज का नहीं लगा सकते कि उसके पीछे कितना सारा चैलेंजेस होंगे, कितना सारा स्ट्रगल रहा होगा, कितनी सारी मेहनत रही होगी। तो वो सारी मेहनत, सारा स्ट्रगल, सारा कुछ जो है मिस्टर ऐश के एंड से लग रहा है। और हम यहाँ बैठ के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जाकर कि भैया हमारे पे आउट्स नहीं आ रहे हैं, हमारे कमीशन नहीं वो डिलीवर कर पा रहे हैं। क्या आज से पहले आपने कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो बिजनेस 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए अपनी तरफ से बैक एंड पे स्ट्रगल कर रहा हो, अपना पैसा लगा के कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा हो, और किसी के पास इस लेवल के इंटेलेक्ट, मतलब एक्सपीरियंस्ड, चाहे वो एआई एक्सपर्ट्स हों, अपने अपनी फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर जो बैक एंड पे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको उनका मिलना ही सबसे पहले बहुत मुश्किल की बात है। और अभी हम किस फेज में हैं? एआई के इंटीग्रेशन। हमने बेसिक टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप ओ कनेक्ट की हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और इससे भी ये भी मतलब मुझे बाकी जो भी प्लेटफॉर्म जिनके उनसे उनसे मतलब 100% बेटर नजर आती है। हम इसके साथ भी आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा एलिमेंट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका इंटीग्रेशन फिर इसी प्रोडक्ट के साथ करना, और प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन करने के साथ साथ तो पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अनूप सर ने कुछ शेयर किया था, मैं उसी को एलिब्रेट कर रहा था, और इन बिटवीन कस्टमर शॉप में आ गए थे, तो मुझे मजबूरी में उनके साथ जुड़ना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हो सकता है ना हमारे यूज के हों, आपके यूज के हों, लेकिन इंटरनेट पे बिजनेस करना अगर किसी को करना है, और बड़े बड़े बिजनेसेस इंटरनेट पे रन हो रहे हैं, उन बिजनेसेस की इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे कोई आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई ले लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, या फिर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, तो वो फिर यूएसए से आकर इंडिया में उसकी प्रमोशन करने के लिए फिजिकली यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। अभी इस वर्चुअल दुनिया में सारी की सारी चीजें कहाँ पे हो रही है? ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर कंपैरिजन करेंगे, आज जो 10,000 अटेंडीज का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये 10,000 अटेंडीज का प्लेटफॉर्म के लिए बाहर कितना चार्ज हो रहा है, और किस किस के पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? वहां पे उस लेवल पे ये कंपटीशन होने वाला है। और ऑटोमेटिकली जब कोई यहाँ पे आके हमारे एक भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करता है, एक भी प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बाकी की जो सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, वो इंटरनेट पे व्यवसाय करने के लिए, ऑटोमेशन लेकर आने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो यूज करेगा। अभी कोई आके यहाँ पर हमारे ओकनेक्ट को यूज करना शुरू करता है, और वो देखता है कि ओमेल के भी 2 वर्जन रहने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक फ्री वर्जन है, और इसका एक प्रो वर्जन भी रहने वाला है। प्रो वर्जन का मतलब होता है प्रोफेशनल वर्जन। तो वो प्रोफेशनल वर्जन में क्या होने वाला है? प्रोफेशनल वर्जन में वहाँ बहुत सारी फीचर्स होने वाली हैं, और ईमेल मार्केटिंग जो है ना, वो इंटरनेट का हार्ट है। ईमेल पे बहुत सारी मार्केटिंग होती है, बहुत सारी मार्केटिंग कैंपेन्स वहाँ पे की जाती हैं। तो वो प्रोफेशनल वर्जन वहाँ पे होगा, तो वो प्रोफेशनल वर्जन भी मार्केट से सस्ते दामों पर मिल रहा होगा, और सारी चीजें वहाँ पे जो उसे इधर उधर से इकट्ठी करनी पड़ती है, एक ही छत के नीचे मिल रही होंगी, डेफिनेटली वो उनको यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली ओट्रिम, जो ट्रिम्योरल का जो इंडस्ट्री है, ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और यहाँ पे भी बहुत बड़े मतलब बिजनेस की जो है अभी अभी भी हो रहा है, और भविष्य में भी जो है इसकी जरूरत रहने वाली है। वहां पे सिर्फ आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ लिंक को छोटा कर पाते हैं? वहां पे ओ ट्रिम में सिर्फ लिंक ट्रिम नहीं होता है, आपको कस्टमाइज लिंक की वहां पे ऑप्शन मिली है। आप जिस लिंक को ट्रिम कर रहे हैं, उसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी तरीके से उसको नाम दे सकते हैं, और वो नाम परमानेंट आपका रहने वाला है। इतना ही नहीं, उसके बाद उस लिंक को आप जहां पे भी शेयर करेंगे, उस लिंक की पूरी डिटेल्स मिलेगी, पूरी डिटेल्स, किस सिटी से, कहाँ से, कैसे उसको क्लिक किया गया, कौन से सॉफ्टवेयर से उसको पिक किया गया, कहाँ से आपको लीड मिली, आपको सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म से लीड
मिली, अगर आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है तो वो पूरी की पूरी डिटेल्स, वो सिर्फ एक टक से आपने एक वहां लिंक जनरेट किया, वो मिलने वाला है। क्यूआर कोड में आप उसको वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट बैकएंड पे रहने वाले हैं जिनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। और जो भी लोग यहाँ पे जो भी बिजनेसेस इंटरनेट पे कर रहे हैं, बेसिकली हम आप तो अभी कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं इंटरनेट पे, इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस मालूम ही नहीं है। बट इंडियन टेक में है, उनका बुल्डो जिम है, बुल्डो जिम का पूरा अपना एक वेबसाइट है और पूरी मार्केटिंग वो वहां से करते हैं। तो वो जानते हैं कि टूल्स की वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैसे कैसे प्रोफेशनल टूल्स वहाँ उनको परचेज करने पड़ते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, और वो कितना महंगा पड़ता है, और उसके बावजूद भी आप लीड जनरेट नहीं करने पाते हैं। तो ट्रैफिक जिसकी हम बात करते हैं ऑन पैसिव में, तो ट्रैफिक यहाँ पे गारंटेड ट्रैफिक होने वाला है। गारंटेड ट्रैफिक का कोई देता नहीं आपको, और ट्रैफिक के भी पैकेजेस जो रहते हैं वो बड़े मोटे मोटे रहते हैं। तो बेसिकली हम फाउंडिंग मेंबर जो कम्युनिटी है, हम फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे लाभान्वित होने वाले हैं। बट वो लाभ आपको एक दिन में जनरेट नहीं होने वाला है। उस लाभ के लिए आधारशिलाएं रखी जा रही है, सब कुछ बैकएंड पे काम किया जा रहा है, और जो जो उसमें अपडेट्स आ रही है वो मिस्टर ऐश अपने आप अपडेट करते जाएंगे। लेकिन 2024 के लिए मिस्टर ऐश ने डेफिनेटली हमारे साथ मतलब कमिटमेंट की है कि 2024 में जो है ऑन पैसिव जो है इंटरनेट पे अपना वर्चस्व कायम कर चुका होगा। तो गिव इट टाइम, ठीक है। लेट हर एक प्रोसीजर टाइम होता है, और उस प्रोसीजर को वो टाइम लेने दीजिए। हाइप में मत पड़िए, कोई जल्दबाजी में मत पड़िए, क्योंकि ये एक दिन का बिजनेस नहीं, आने वाली पुश्तों के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है। तो उसमें अगर हमें कहीं उसकी आधारशिला में कमियां पेशियां नजर आती है, तो उसको दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी है वो मिस्टर ऐश की है, जो उनके साथ प्रोफेशनल जुड़े हैं उनकी है। हमें सिर्फ वहां से टेकअप लेना है, समझना है कि क्या बैकएंड पे चल रहा है, और उसको फिर हम डिसेमिनेट करते जाएंगे, सभी के साथ शेयर करते जाएंगे। तो मन की बात में अपडेट के सेशन को हम यहीं पे